जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो पहले जमाने में ये एक था कि पावर किसी एक हाथ में ही सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जैसे राजा होते थे तो लोगों को लगता था कि एक ही राजा होना चाहिए क्योंकि वही सारे मजबूत डिसीजन लेने में कैपेबल है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप देखो तो पावर को किसी एक हाथ में दिया नहीं जाता है, सेंट्रलाइज नहीं किया जाता है। लगभग हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेंट्रलाइज पावर होता है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ आपको ले जाता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके पावर की शेयरिंग हो। आप देखो अगर आप लेजिस्लेचर में ही देखो, जो हमारा अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के तो दो अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा। एक जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट आते हैं और एक आप देखोगे जो मेंबर ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। लोग जब उसमें हम लोग वोट देते हैं, जब चुने जाते हैं तो जब वो बिल पास करते हैं तो आप देखोगे कई बार उसमें बहुत सारे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, तब जाके कोई बिल पास होता है। और आप देखो ये उसमें कि जब बिल पास होता है तो बिल पास जब हो जाएगा तो वो मान लो अगर वो जो बिल आते हैं, जब वो एक्ट बन जाता है, तो जब वो एक्ट बन जाएगा तो वो लोग नहीं जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसके लिए संसद के अधीन ही एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव काम करता है, एग्जीक्यूटिव जाकर उसको पूरे एक्ट को जो है इफेक्ट में लेकर आता है। और ये दोनों लोग जब काम करते हैं तो इनका जो चेक एंड बैलेंस कौन करता है, तो हमारा जुडिशियरी करता है। अगर पारित हुआ है वहां पर पार्लियामेंट में या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जुडिशियरी उसको देखता है कि क्या संविधान के हिसाब से हुआ था। और जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो जब काम करता है तो उसको संसद के अधीन काम करना है। अगर वो भी संसद के अधीन काम नहीं करेगा तो उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। वो कौन करेगा, तब भी जुडिशियरी करेगा। एक और आप चीज समझोगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वही जुडिशियरी को चुनता है, लेकिन जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेचर को भी चेक एंड बैलेंस कर सकती है और एग्जीक्यूटिव को भी चेक एंड बैलेंस कर सकती है। तो आप देखोगे, कह सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल है, और आप देखोगे कि सब एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ये आप जो सिस्टम देख रहे हो, ये पावर शेयरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि इंडिया मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंडिया में फॉलो होता है। एक दूसरी चीज अगर आप देखो, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इसको हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जिसको बोलते हैं। भारत क्या है, तो इंडिया क्या है, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स जिनकी अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, हाँ, अलग वहां के चैलेंजेस हैं, सब एक साथ आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप के अंदर हम आएंगे। तो भारत में एक क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं भारत की सरकार। उनके अधीन बहुत सारे स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अब देखोगे आप, स्टेट को बहुत सारे इंडिपेंडेंस मिले हुए हैं, अपना बिल पास कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो लॉ पास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से, पॉलिसी बना सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन है, मान लो जैसे बिहार में अल्कोहल का प्रोहिबिशन है लेकिन दिल्ली में नहीं है। तो आप देखो कि एक ही केंद्रीय ढांचे के अंदर दोनों स्टेट के देखोगे तो आप रूल्स अलग है। बिहार में आपको अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, दिल्ली में अल्कोहल प्रोहिबिटेड नहीं है। आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को जो है कुछ प्रोटेक्शन मिले हुए हैं किसी आर्टिकल 371 के अंदर। तो कहने का क्या मतलब है, आप देखो एक ही संघ के ढांचे में कई सारे स्टेट्स हैं और उनके अलग अलग जो है चैलेंजेस हैं, अलग कल्चर हैं, और उन सबको आप देखोगे कि उनमें पावर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद आप देखोगे तो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसमें भी जो है जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको भी है, वो भी अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि पावर का जो है कि टीयर बाई टीयर बहुत सारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज अगर आप देखो, पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो आप देखो कि पावर को कई सारे सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करना है। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो पावर जो है बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं थी। वुमेन का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जो SC/ST थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके रिप्रेजेंटेशन को इनकरेज किया, रिजर्वेशन दिया। आप देखो पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है। आप देखोगे कुछ सीट्स होते हैं, अगर आप देखो
अगर आप पार्षद का अगर आप चुनाव देखो या फिर कहीं का चुनाव देखो तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो रिजर्व होती हैं कि यहाँ से सिर्फ एसटी की कम्युनिटी का कोई लड़ सकता है, यहाँ पे एससी कम्युनिटी का लड़ सकता है, यहाँ से कोई वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है। तो आप इस तरह का देखे होंगे ये क्यों किया जाता है, ताकि हर वर्ग के लोग, हर सोसाइटी के हर वर्ग के लोग, हर ग्रुप के लोग को कैसे भी कर एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि हर ग्रुप के एवं पावर शेयरिंग कैसे भी कर हो सके। और ये डेमोक्रेसी का बहुत खूबसूरत कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर चौथा देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब आप देखोगे कि एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है और एक अपोजिशन गवर्नमेंट होती है। तो रूलिंग गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, लेकिन उस पर जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग अपोजिशन कहते हैं, तो अपोजिशन क्या है, आप देखो कि उस पर सवाल खड़ा करती है, उस पर सवाल खड़ा करेगी। ये क्या करता है, पावर को सेंट्रलाइजेशन से रोकता है। अगर अपोजिशन मजबूत होता है और कोई पावर में है, गलत फैसला लेता है, तो अपोजिशन क्या करेगा, उसका लोगों के पास जाकर वो बताएगा, इन्फॉर्म करेगा लोगों को, वो मूवमेंट्स करेगा, वो बताएगा लोगों को। पार्लियामेंट में आप देखोगे विरोध होता है, हाँ, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा पार्लियामेंट में। क्यों? इसलिए वो लेकर आता है ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव तैयार करता है। और ये और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पावर कहीं एक जगह जो है कहीं भी सेंट्रलाइज नहीं होता है, हमेशा अल्टरनेट, हमेशा एक आपको कह सकते हो ऑप्शन मिलता है। इसी वजह से देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट होती रहती है, कभी किसी पार्टी के हाथ में जाएगी, कभी किसी आइडियोलॉजी के पास जाएगी। और इससे क्या होता है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। अब ज़्यादा पावर का अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है अगर अब बिल्कुल कह सकते हो कि बेलगाम हो गई है, जुडिशरी को बिल्कुल दबा रही है, हर चीज़ों को दबा रही है, तो आप उस समय देखो कि मास प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर ग्रुप्स आएंगे, मास प्रोटेस्ट होना चालू हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, तो बहुत सारे कह सकते हो कि बहुत सारे मुद्दों पर वो गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, तो मास मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल प्रोहिबिशन है, बिहार में अल्कोहल प्रोहिबिशन हुआ, तो उसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे कह सकते हो कि प्रेशर ग्रुप्स होंगे, वो कहे होंगे, वो देखते होंगे कि विरोध होता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उनको लगा कि नहीं ये काम करना चाहिए। चाइल्ड मैरिज हो गया, ये भी एक कह सकते हो कि प्रेशर ग्रुप के द्वारा ही जो है सरकार तक बात पहुंची, लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी, तब ये रुका। तो ये एक प्रेशर ग्रुप भी होता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इससे आप देखोगे कि पावर का कहीं ना कहीं क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन करती है, क्योंकि सारे ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इक्वल राइट्स मिलते हैं और उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है।